नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं स्नान करने के बारे में कि आखिर स्नान करने से हमें क्या फल मिलता है और स्नान किस प्रकार के होते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण के अनुसार हम आज आपको बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले दोस्तों आपसे बता दें कि स्नान करना या नहीं करना, अपने शरीर को स्वच्छ रखना या नहीं रखना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का निजी मामला होता है और व्यक्ति अपने निजी आधार पर स्नान करे या नहीं करे उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों, जब गरुड़ राज ने भगवान श्री कृष्ण से सवाल किया था कि आखिर स्नान क्यों करना उचित रहता है और क्यों नहीं, तब उन्होंने कुछ बातें इसके बारे में बताई थी। गरुड़ पुराण के अनुसार वह बातें हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर स्नान करने से मनुष्य को क्या मिलता है। दोस्तों, जब व्यक्ति स्नान नहीं करता है तो उसके घर के अंदर समझ लीजिए अकारणी, उसके घर के अंदर अलक्ष्मी, उसके घर के अंदर दरिद्रता, उसके घर के अंदर वास्तु दोष आदि चीज़ें और मानसिक तनाव उस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाता है और ऐसा व्यक्ति देखते ही देखते हर कार्यों के अंदर पिछड़ने लगता है। उसके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार की सुख समृद्धि का वास नहीं होता है। इस वजह से दोस्तों, घर की देवी लक्ष्मी, धन की देवी लक्ष्मी उसी घर के अंदर प्रवेश करती है जहां साफ सफाई होती है। तो दोस्तों, काया भी व्यक्ति की उतनी ही ज्यादा साफ सुथरी जरूरी होती है, अन्यथा उस व्यक्ति के पास भी माता लक्ष्मी नहीं रहती। उस घर को छोड़कर, उस व्यक्ति को छोड़कर माता लक्ष्मी चली जाती है। इसीलिए स्नान करने का विशेष महत्व रहता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के अंदर कुछ ना कुछ स्नान के बारे में आप जरूर लिखें। दोस्तों, स्नान करने का अगर शुभ समय को देखें तो शुभ समय स्नान का माना जाता है प्रातः काल का। सुबह सूर्य निकलते ही उठकर सबसे पहला काम स्नान का होना चाहिए, क्योंकि रात्रि को सोते समय हमारे द्वारा काम क्रियाएं आदि की कर ली जाती है, या फिर हमारे द्वारा बुरे स्वप्न देखे जाते हैं, या फिर हमारे मुंह से लार आदि टपककर हम अपनी देह को अशुद्ध कर लेते हैं। अशुद्ध देह हमारी किसी काम की नहीं रहती है। इसी वजह से दोस्तों, सबसे पहले उठते ही आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि साधु संत सबसे पहले उठते ही स्नान आदि करते थे और जो भी धार्मिक कार्यों को मानता है सबसे पहले नदी के अंदर सबसे पहले स्नान करता है। दोस्तों, सबसे पहले नदी के अंदर स्नान करने का सुबह उठते ही तात्पर्य रहता था, लेकिन आज के समय नदी आदि न होने के कारण आपको अपने घर के अंदर ही स्नान करना चाहिए, ताकि आपको उचित पुण्यों की प्राप्ति हो और अच्छा आपके जीवन के अंदर देखने को मिले। दोस्तों, स्नान करने का सही तरीका क्या है? तो स्नान करने का सही तरीका दोस्तों यह है कि जल पहले आपके भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आपके पैरों पर सबसे पहले जल लगे, उसके बाद आगे आप बढ़ते जाएं, उसके बाद सर पर आपको जल लगे। इसी कारण जब दोस्तों नदी स्नान करते आपने देखा होगा तो नदी के अंदर स्नान करते समय सबसे पहले पैर ही आगे जाते थे, उसके बाद आप अपने शरीर आदि पर बूंद आदि डालकर शरीर के ऊपर डुबकी लगाते थे। दोस्तों, जब कोई आप स्नान नहीं करते हैं तो आपके आसपास अलक्ष्मी निवास बना लेती है, जिसकी वजह से आपके पास धन नहीं रहता है और साथ ही साथ अकारणी आपका स्थान ग्रहण कर लेती है, जिसके कारण आपका कोई भी कारण पूरा नहीं होता है, अर्थात कि आपका कोई भी काम पूरा नहीं होता, उस कार्य के अंदर आपको कभी भी विजय की प्राप्ति नहीं हो पाती है और आप मानसिक तनाव के अंदर रहने लगते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं उन स्नानों के बारे में कि आखिर कौन से स्नान और किस प्रकार के स्नान बताए गए हैं जो आपको करने से फायदा प्राप्त होता है और स्नान कौन कौन से होते हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, स्नान 7 प्रकार के होते हैं, जिनमें आप कौन सा करते हैं, आपके लिए कौन सा उचित रहेगा। दोस्तों, यह कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपने इनमें से कौन सा स्नान किया है, ताकि आपको इसका फल जरूर मिले। दोस्तों, पहला स्नान है मंत्र स्नान। अहो हिष्टा इत्यादि मंत्रों से मार्जन करना, अर्थात कि जो कोई भक्त स्नान करते समय देवी देवताओं के मंत्रों का जाप करते हुए स्नान करता है, जल के साथ ही स्नान होता है लेकिन मंत्रों का जाप करते हुए स्नान करता है, उसे मंत्र स्नान कहा जाता है। और ऐसा स्नान करने वाले व्यक्ति का मानसिक किसी प्रकार का तनाव नहीं रहता है और वह व्यक्ति अपने आप के अंदर ही बल बुद्धि से निपुण होता जाता है। दोस्तों, दूसरा स्नान की बात करें तो होता है अग्नि स्नान। अग्नि की राख पूरे शरीर के अंदर लगाना, जिसे भस्म स्नान कहते हैं और अघोरी साधु संत इसी स्नान को करते थे और महाकाल के विशेष भक्त भी इसी स्नान को करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अग्नि स्नान करना चाहते हैं तो किसी प्रकार की राख को अपने भगवान को जो चढ़ाई जाती है उसी राख को अपने नहाने वाले पानी की बाल्टी
बाल्टी के अंदर डालकर एक या चुटकी डालकर आप स्नान करते हैं तो इसे भस्म स्नान माना जाता है। दोस्तों तीसरा स्नान रहता है भौम स्नान। पूरे शरीर में मिट्टी लगाने को भौम स्नान कहा जाता था और यह स्नान दोस्तों मुख्य रूप से साधुओं के द्वारा किया जाता था। अपने ब्रह्मचर्य की परीक्षा लेने के कारण यह साधारण व्यक्ति कोई भी स्नान नहीं करता है। दोस्तों अगला स्नान है वायव्य स्नान। गाय के खुर की धूली लगाने को वायव्य स्नान कहा जाता है। वो स्नान अक्सर तब किया जाता है जब व्यक्ति मानसिक पीड़ा से त्रस्त हो या फिर उसके मांगलिक कार्य उसके घर के अंदर रुके होते हैं, तब उस प्रकार का स्नान किया जाता है। दोस्तों पांचवा स्नान कहा जाता है जिसे मानसिक स्नान कहा जाता है। दोस्तों आत्मचिंतन करना और आत्मचिंतन करते हुए एक प्रकार के मंत्र को बोलकर अपने शरीर पर जल छिड़कने को मानसिक स्नान किया जाता है। और दोस्तों यह मानसिक स्नान तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और वह स्नान करने लायक नहीं रहता है, अर्थात कि उसके पास न तो समय रहता है और न ही वह इस प्रकार के स्नान, लेकिन बीमार व्यक्ति भी स्नान करना चाहता है, इसे मानसिक स्नान कहा जाता है। इसे इस प्रकार किया जाता है कि बीमार व्यक्ति के सर पर पानी की कुछ बूंदें डालकर कपड़े से उसको पोंछ लेना और पोंछकर भगवान के सामने मंत्र आदि बोलकर उसके अच्छे होने की प्रार्थना करना, इसे मानसिक स्नान कहा जाता है। दोस्तों आगे स्नान की बात करें तो दोस्तों वह स्नान होता है वरुण स्नान। जल में डुबकी लगाकर स्नान करने को वरुण स्नान कहा जाता है। जल के अंदर डुबकी लगाना का उसे ज़्यादातर इसे साधु संत इस स्नान को इस्तेमाल करते हैं, या नदी किनारे जो भी रखता है उससे तो इस प्रकार का स्नान जरूर करना होता है। और दोस्तों हर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर 4-5 बार तो स्नान को जरूर करता है। दोस्तों आगे की बात करें तो वह है दिव्य स्नान। सूर्य की किरणों में वर्षा के जल से स्नान करना दिव्य स्नान कहा जाता है। और दोस्तों यह स्नान हर कोई व्यक्ति करता है, अपने घर के अंदर ही किया जाने वाला स्नान दिव्य स्नान कहा जाता है। इन सभी स्नान को करने के बाद दोस्तों मोक्ष प्राप्त किया जाता है। और प्रतिदिन दोस्तों ऐसा कोई स्नान व्यक्ति अपने जीवन के अंदर करता है तो उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार की समस्याएं नहीं रहती है, उसके जीवन के अंदर हर प्रकार का दुख दारुण्य दूर हो जाता है। दोस्तों अगर आपने भी इस प्रकार का कोई भी एक स्नान किया है, ऐसा करते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि आपने इनमें से कौन सा स्नान किया है। दोस्तों इसी तरह अगर आप अपने जीवन के अंदर धन धान्य भरपूर चाहते हैं, आप चाहते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले, हनुमान जी का आशीर्वाद मिले, तो आप जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं उनसे जुड़ी चीज़ें, जैसे कि अगर आप हनुमान जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो आपको अपने नहाने वाले पानी के अंदर थोड़ा सा सिंदूर डालकर स्नान करना चाहिए। अगर आप महालक्ष्मी की कृपा अपने जीवन के अंदर देखना चाहते हैं तो नहाने वाले पानी के अंदर लौंग या इलायची डालकर आपको स्नान करना चाहिए। भगवान शनिदेव की कृपा चाहते हैं तो अपने नहाने वाले पानी के अंदर आपको थोड़े से काले तिल या फिर कपूर के तेल की एक बूंद डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने मात्र से आपको देवी देवताओं की कृपा मिलने लगती है और देखते ही देखते आपकी कुंडली के अंदर से सारे दोष समाप्त हो जाते हैं और भगवान का आशीर्वाद आपको देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।